हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीकू एकेडमी। डेली करंट अफेयर्स की क्लास कर रहे हैं। अभी मैंने इसमें कुछ इंक्लूड किया है कि हम थोड़ा स्टैटिक पोर्शन भी इसमें लेंगे। ठीक है, अभी आज से हम स्टार्ट करें, थोड़ा स्टैटिक जीके भी लेंगे। जिसके जो भी स्टेट का नाम आता जाएगा उसके बारे में कुछ डिस्कस करते जाएंगे, उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। रिसेंटली विथ स्टेट गवर्नमेंट द माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन फॉर एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन। किस स्टेट ने लॉन्च किया है माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन लॉन्च किया गया है एजुकेशनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। मतलब एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म करना, जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें एजुकेशन को बढ़ावा देना, इम्प्रूव करना एजुकेशन सिस्टम में। ठीक है, ताकि स्टूडेंट की अच्छे से ग्रोथ हो सके। तो हिमाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या हरियाणा। तो ये जो कैंपेन लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किया गया है हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा। हिमाचल प्रदेश ने जो ये लॉन्च किया गया है, ये प्रोग्राम जो ये कैंपेन लॉन्च किया गया है, ये किसके अंतर्गत आता है? अपना विद्यालय एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, उसका ये पार्ट है, जिसका मेन एम क्या है? इम्प्रूव इन द एजुकेशन सेक्टर। मतलब जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें एजुकेशन को बढ़ावा देना, स्टूडेंट्स की ग्रोथ करना। और जो ये कैंपेन है ये किसके अंतर्गत आता है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। जो अभी ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020, उसके अंतर्गत ये आता है। अब हम बात कर लेते हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। चीफ मिनिस्टर कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। और गवर्नर कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। शिव प्रताप शुक्ला हमारे गवर्नर है, सुखविंदर सिंह सुक्खू हमारे चीफ मिनिस्टर है। अगर आपसे विंटर की कैपिटल पूछ ले जाए कि हिमाचल प्रदेश की विंटर की कैपिटल क्या है, तो धर्मशाला है विंटर की कैपिटल। और वैसे कैपिटल क्या है? समर कैपिटल। तो ये है शिमला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, who recently received RBI approval as a DCB Bank's MD and CEO for a 3 years term from 29th April 2024। मतलब एक RBI ने एक अप्रूवल दिया है कि जो DCB बैंक के जो MD एंड CEO उसका टर्म प्लान 29 अप्रैल 2024 से स्टार्ट होगा। तो वो कौन नियुक्त हुए हैं? परवीन अचुंतन, अरविंद पनगरिया, दलजीत सिंह चौधरी या मनीष जैन। तो DCB बैंक, जो DCB बैंक है उसके जो MDO और CEO नियुक्त होंगे वो है परवीन अचूथन। ठीक है, ठीक है। रिजर्व बैंक ने ये अप्रूवल दिया है, जो परवीन है वो MD एंड CEO नियुक्त होंगे। कौन से बैंक के? DCB बैंक। और DCB बैंक की फुल फॉर्म क्या है? डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लिमिटेड। क्या है? डेवलपमेंट बैंक क्रेडिट लिमिटेड। ठीक है, इससे पहले मतलब ये किसको सक्सीड करेंगे? इससे पहले कौन थे? तो मुरली एम नटराजन। मुरली एम नटराजन इससे पहले करंट में जो CEO है वो कब? 28 अप्रैल 2024 को विल स्टेप डाउन फ्रॉम हिज रोल। ठीक है, और परवीन जो है ये उनके जगह रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। 29 अप्रैल 2024 से RBI ने ये अप्रूवल दिया है। और कब से ये पदभार संभालेंगे? 29 अप्रैल 2024 से। ठीक है, और रिजर्व बैंक का लाइसेंस इसे कब प्राप्त हुआ था? DCB बैंक। फुल फॉर्म याद कर लीजिए, DCB बैंक। DCB बैंक क्या है? डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लिमिटेड। जो RBI का इसने लाइसेंस प्राप्त किया था 1995 में। और हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और CEO, करंट में जो CEO है वो मुरली एम नटराजन है। और अब कौन बनने वाले हैं? जो 29 अप्रैल से जो अपना पदभार संभालेंगे वो कौन बनेंगे? परवीन अचुंतन। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे दो नाम हो रहे हैं जिनकी अभी अभी अपॉइंटमेंट हुई है, एक दिलजीत सिंह चौधरी और एक मनीष जैन। तो चलिए इनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। जो ये हमारे कौन है? ये हमारे मनीष जैन हैं और ये हमारे हैं दिलजीत सिंह चौधरी। ठीक है, जो दिलजीत सिंह चौधरी है ये क्या? जो अपॉइंटमेंट कमेटी है उन्होंने एक प्रपोजल अप्रूव किया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, कि जो अपॉइंटमेंट है ये क्या अपॉइंट हुए हैं? डायरेक्टर जनरल DG नियुक्त हुए हैं। किसके? SSB, सशस्त्र सीमा बल के जो DG CRPF एज अ DG सशस्त्र सीमा बल नियुक्त हुए हैं। कौन नियुक्त हुए हैं? दिलजीत सिंह चौधरी। तो याद कर लीजिए, DG एज अ DG ऑफ सशस्त्र सीमा बल कौन है? दिलजीत सिंह चौधरी। ये आप देख सकते हैं। और ये दूसरी अपॉइंटमेंट मैं आपको बता देती हूँ, ये है हमारे मनीष जैन। मनीष जैन ये क्या है?
द लंदन बेस्ड इंफॉर्मेशन, ये कंपनी है, इन्होंने अपॉइंट किया है मनीष जैन को कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर एक्सपीरियन इंडिया। कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर ये अपॉइंट हुए हैं फॉर एक्सपीरियन इंडिया। एक्सपीरियन इंडिया क्या है? ये एक कंपनी है, लंदन बेस्ड कंपनी है, उसके कंट्री बेस्ड डायरेक्टर ये नियुक्त हुए हैं मनीष जैन। ठीक है, याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट से ही। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विंस द ब्रॉन्ज एट फ्रांस ग्रैंड प्रिक्स 2024। ब्रॉन्ज मेडल जीता है फ्रांस ग्रैंड प्रिक्स 2024 में, तो ये किसने जीता है? रवि कुमार दहिया, बजरंग पुनिया, योगेश्वर दत्त या सुशील कुमार। तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है फ्रांस ग्रैंड प्रिक्स 2024 में रवि कुमार दहिया। क्वेश्चन ये आ सकता है, रवि कुमार दहिया किस फील्ड से रिलेटेड है? तो किस फील्ड में जीता इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल? ये रेसलिंग से रिलेटेड है। ठीक है, याद होना चाहिए आपको, किससे रिलेटेड है? ये रेसलिंग से रिलेटेड है। 2023 में परफॉर्म नहीं कर पाए थे इंजरी के चलते, लेकिन अभी इन्होंने एक कमबैक किया है और इन्होंने क्या जीता है? अभी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और किस में जीता है? फ्रांस के जो ग्रैंड प्रिक्स 2024 है, जो कहाँ पे हुआ था? फ्रांस में हुआ था, इन नाइस फ्रांस में। और कौन सी कैटेगरी में? 61 केजी फ्री स्टाइल कैटेगरी में। कैटेगरी ज़रूर पूछी जाती है। जो रवि कुमार दहिया है, ये कौन सी कैटेगरी में है? 61 केजी कैटेगरी में है। और किस फील्ड से रिलेटेड है? रेसलिंग से। और टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल जीत चुके हैं ये। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीत चुके हैं। अब ये क्वेश्चन आता है, किसको हराया है इन्होंने? ब्रोंज मेडल जीता है कायरात अमीरतेव, ये कजाकिस्तान के हैं कायरात। इनको हरा के इन्होंने फ्री स्टाइल 61 केजी में क्या जीता है? ब्रोंज मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच यूनियन मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस विच हैज रिसेंटली बीन इन द न्यूज। किस यूनियन मिनिस्ट्री ने सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस को, मतलब किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो रिसेंटली न्यूज में रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये आता है कॉर्पोरेट अफेयर्स में। ठीक है, कॉर्पोरेट अफेयर्स में आता है ये। तो ये आप पढ़ लेना, इसके बारे में डिटेल दे रखी है मैंने, कौन से सेक्शन में आता है। देखिए ये लिखा हुआ है कि जो ये SFIO है, ठीक है, सीरियस फ्रॉड जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिस है, ये 21 जुलाई 2015 को एस्टैब्लिश किया गया था। और किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंतर्गत आता है। और सेक्शन 211 सेक्शन में ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, इसके अंतर्गत ये आता है। आप ये पढ़ लेना, PDF में इसको प्रोवाइड कर दूंगी। विच इंडियन स्टेट हैज सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹3.53 लाख करोड़ एट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन देवास। ये ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको बताया था ना कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहाँ पे होने वाली है? तो देवास में होने वाली है। और ये कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, मैंने आपको शायद डेली करंट अफेयर्स में ये क्वेश्चन कराया था कि कितने पर। अब इसमें क्वेश्चन आया है कि किस इंडियन स्टेट ने इन्वेस्टमेंट कितने की? 3.53 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है एट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन देवोस में। तो कर्नाटका, गुजरात, तमिलनाडु या महाराष्ट्र। ठीक है, ये क्वेश्चन, इसका आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने क्या किया है? ब्रेक थ्रू इन अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट, एक सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू इन्वेस्टमेंट एट WEF इन देवोस, सिक्योरिंग कमिटमेंट 3.53 लाख करोड़ अक्रॉस वेरियस सेक्टर। ठीक है, और USD इकोनॉमी में 1 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो महाराष्ट्र ने ये मतलब अट्रैक्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट को ये एक वो किया है। तो चलिए थोड़ा सा हम स्टैटिक जीके का पोर्शन कवर कर लेते हैं। स्टैटिक जीके में आज मैं बता रही हूँ कि डांस फॉर्म ऑफ महाराष्ट्र एंड डांस फॉर्म ऑफ तमिलनाडु। डांस फॉर्म ऑफ महाराष्ट्र, जो इम्पोर्टेंट डांस फॉर्म है महाराष्ट्र के, तो वो आपको पता होने चाहिए। लावणी, ये तो आपको रटा होना चाहिए कि लावणी कहाँ पे होता है? लावणी महाराष्ट्र में होता है। तमाशा, पोवादास, लेजिम एंड कोली डांस। अब याद कैसे करोगे? अब महाराष्ट्र में क्या है? मुंबई है। मुंबई कहाँ? एंटरटेनमेंट होता है। एंटरटेनमेंट मतलब वहाँ पे तमाशा, तमाशे से रिलेट कर सकते हैं कि तमाशा करते हैं लोग। पोवा दास, पौवा पी के तमाशा करते हैं। कहाँ पे? मुंबई में। क्या करते हैं? पौवा पी के तमाशा करते हैं। और लावणी तो आपको याद ही होना चाहिए कि लावणी डांस है। तो पौवा, पौवा दास, तमाशा,
कोली डांस एंड लेजिम, ये भी आप याद कर लेना कि बहुत लेजी होते हैं, कई बार बहुत लेजी हो जाते हैं, काम काम करके वो बहुत थक जाते हैं, तो कई बार वो लेजी होकर पौवा पीकर तमाशा करते हैं। लेजी होकर तो क्या ही डांस करेंगे, वैसे ही बना दिया मैंने कि लेजी हो जाते हैं, काम करके थक जाते हैं, तो कई बार वो लेजी हो जाते हैं, पौवा पी के तमाशा करते हैं। कौन? मुंबई के लोग। अब हम डांस फॉर्म ऑफ तमिलनाडु, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतलब डांस फॉर्म यहाँ से आ सकती हैं। तो यहाँ आप देखिए भरतनाट्यम, ये तो सबको पता है कि भरतनाट्यम ये क्लासिकल डांस है, ये कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ठीक है। बाम्भर डांस, कावड़ी डांस, करागट्टम, देवारट्टम, कोलाट्टम, कझियट्टम। अब आप देख लीजिए जिनमें अट्टम अट्टम अट्टम, ज़्यादातर अट्टम अट्टम है, ये अट्टम अट्टम डांस ज़्यादातर तमिलनाडु के होते हैं। लेकिन एक मोहिनी अट्टम है, मोहिनी अट्टम, ये कहाँ का है? ये केरला का है, ये आपको याद करना पड़ेगा। मोहिनी अट्टम ये कहाँ का है? ये केरला का डांस है। अब आपको जो यहाँ से इम्पोर्टेंट, ज़्यादातर अट्टम अट्टम यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है। अब यहाँ से जो मेन है वो मैं आपको बता देती हूँ, स्नेक डांस। स्नेक डांस तो पंपू अट्टम, जो ये पंपू अट्टम है, इसमें ये किससे रिलेटेड है? स्नेक डांस होता है एक तरीके से। ठीक है। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था सुआ डांस, सुआ डांस किससे रिलेटेड है? तो किससे था? ये पैरट से था। कौन से मतलब बर्ड से रिलेटेड है? ऐसा कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आया था। और ऐसे ही आपको ये याद होना चाहिए कि जो स्नेक डांस है वो पंपू अट्टम, और कहाँ पर होता है? ये तमिलनाडु में। ठीक है। आर्टिफिशियल हॉर्स डांस, आर्टिफिशियल हॉर्स डांस कहाँ पे होता है? तमिलनाडु में। और क्या नाम है इसका? पोइक्कल कुथिराई अट्टम, पोइक्कल कुथिराई अट्टम। और टाइगर डांस भी होता है, और ये होता है पुलिया अट्टम। ठीक है। याद कर लीजिए, सारे अट्टम 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 से याद कर सकते हैं आप, लेकिन आपको ये जरूर याद करना है टाइगर डांस पुलिया अट्टम होता है, आर्टिफिशियल हॉर्स डांस पोइक्कल होता है, सारे पी से है, याद कर लीजिए। स्नेक भी है पंपू। ठीक है। बीन बजाते हैं पंपू, भोपू, ऐसे बोल दो, भोपू किसके आगे बजाते हैं? पंपू, भोपू, ऐसे कर सकते हैं। स्नेक के आगे पोइक्कल, पुलिया अट्टम टाइगर से रिलेटेड है, और हॉर्स से रिलेटेड है पोइक्कल कुथिराल अट्टम। तो ये आप याद कर लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए बहुत स्टैटिक जीके का थोड़ा लार्ज पोर्शन कवर करेंगे अब हम इसके बाद, कि हम स्टैटिक जीके भी ध्यान दे सके, जो एग्ज़ाम सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सके। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। क्लास पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।